अस्सलाम वालेकुम डियर कलीग एंड डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक नए टॉपिक पर जो आने वाला है जो मुस्तकबिल करीब में है और वो है 2024 का इलेक्शन 8 फरवरी को। तो हम इलेक्शन की डायनामिक्स को डिस्कस करेंगे और हम इलेक्शन की जो प्रोसीजर है पाकिस्तान में वो डिस्कस करेंगे और फिर जो लोगों की सोच है इलेक्शन के बारे में, पॉलिटिकल कल्चर के बारे में और इस निज़ाम के बारे में और किस तरह उसकी पॉलिटिकल एजुकेशन जो है वो किस तरह इसको शेप कर देती है, तो हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि इलेक्शन क्या चीज़ है। इलेक्शन इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल एंड द अफेयर ऑफ द स्टेट इज कॉल्ड इलेक्शंस। इलेक्शन हर वो उस कंट्री का हिस्सा है जिसमें जमहूरी निज़ाम होता है। तो पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसमें हर 5 साल के बाद जो है जनरल इलेक्शन होता है, प्रोविंशियल असम्बली का और नेशनल असम्बली का। अभी इस जनरल इलेक्शन की वजह से हमारे जो स्टेट की एजेंसी है, वर्किंग एजेंसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं, वो बनाया जाता है। और ये अगर हम अभी नेशनल असम्बली की बात करें तो हमारे नेशनल असम्बली में 336 सीट्स है। तो 336 सीट्स जो है ये पूरे मुल्क पर जो है तकसीम किए गए हैं और इसमें उसको हल्के का नाम दिया है। हल्के NA1, NA2, NA3, NA4 एट्सेट्रा। तो इस 336 में जब भी जो भी पार्टी 169 जो वोट्स के जो MNAs के उसको सिक्योर कर देता है सिंपल मेजॉरिटी, तो प्राइम मिनिस्टर उसी पार्टी का होगा। फिर हर इलेक्शन में जो है अपने कैंडिडेट्स लोग खड़ा करते हैं, लेकिन हमारी लोगों की सोच इलेक्शन के बारे में क्या है, हम इलेक्शन को किस तरह देखते हैं। हम इलेक्शन को एज ए पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करते हैं या अपने हमारे कुछ जो मकासद के उसके लिए हम वोट कर देते हैं या हम निज़ाम के लिए वोट कर देते हैं। तो ये बहुत अहम बातें हैं क्योंकि आजकल जो मीडिया है, तो मीडिया का एक फ़ायदा ये है कि मीडिया जो है इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन लोगों को एजुकेट भी करता है, लेकिन दूसरी तरफ डिसइंफॉर्मेशन भी फैलाता है। तो हमारे ऐसे लोग जो हमारे 24 करोड़ अवाम है उसको इलेक्शन का माना जो है समझना, या फिर ये लोग जब जाएंगे तो ये क्या करेंगे, इस बातों पर जो है फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए सियासी तालीम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे लोग अवेयर हो इस बातों से। तो MNAs और MPs का काम जो है, जिस तरह आपको पता है, इसका काम है लॉ मेकिंग करना और ये मुल्क के लिए कानून बनाएगा। और ये जो हमारे जो ब्रिटिश इश्यूज़ है, जिस तरह आजकल का जो मैदान गर्म है कि इसने हमारे लिए ये किया इलेक्शन के वक्त करीब में 5 दिन पहले 6 दिन पहले इसके लिए इसने हमारे लिए ये किया। ये काम जो है इसके लिए स्टेट ने इदारे बनाए हैं और आप इस इदारों को जो है टैक्स देते हैं। आपकी बिजली का बिल जो है, आपके गैस का बिल जो है, आपकी हर चीज़ का बिल जो है आप वो पे करते हैं। तो इदारे जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो आपके लिए काम करे। ये MNAs और MPs जब इलेक्ट हो जाते हैं तो सिर्फ ये वो काम करते हैं कि वो फिर इस इदारे को कहता है कि ये काम आवाम के लिए करे। वो MNAs वो MPs आपको कहे कि मैं आपको ये दूंगा इन द टाइम ऑफ इलेक्शन या इलेक्शन से 5 दिन पहले। तो ये बहुत ख़तरनाक बात है क्योंकि इलेक्शन का मतलब ये नहीं है। इलेक्शन की वजह से हम न्यू पॉलिटिकल जो सिस्टम है, जो गवर्नमेंट का चेंज है, एक स्मूथ और एक ट्रांसफर ऑफ पावर पीसफुली, इसको हम जो है एवेल्युएट करते हैं, इसको जो है इवॉल्व होना चाहिए। तो पाकिस्तान में जो इलेक्टरेट है, जो वोटर्स है, द बॉडी ऑफ वोटर्स, उसको चाहिए कि मुल्क की जो वसीह तर मफादात है, जो तकसीम है, जो सेंटर और सूबों के दरमियान जो वसाइल है उसकी तकसीम को देखे कि प्रोविंशियल अटानमी क्या होती है, कि कौन से इख्तियार जो है हमारे सूबे को होनी चाहिए, कौन से सेंटर के पास होनी चाहिए। इस तरह की सोच के साथ इलेक्शन में जो है दाखिल होना चाहिए और इस सोच के साथ जो है आपने जो है वोट देना है। कि हम नेशनल इंटरेस्ट, इदारों की जो इंटरेस्ट, इस चीज़ सबको समझे कि हमारा जो कैंडिडेट है वहाँ पर क्या काम करेगा, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर होगा, जो चीफ मिनिस्टर होगा सूबे में, वो क्या काम करेगा। वो नेशनल इश्यूज़ पर बात करेगा, वो पॉलिसी पर बात करेगा, वो ऐसे ऐसे कवानीन बनाएगा जिससे मुल्क को, इस फेडरेशन को फ़ायदा होगा। और जो रीजनल पार्टियाँ हम सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में, जो सूबों में जो रीजनल पार्टियाँ हैं, तो आप जब उसको वोट देते हैं तो वो जो है वो क्या करेगा, फिर वो सेंटर से जो पूरे मुल्क का शेयर है, क्या उसमें वो मदद कर सकता है अपने सूबे के लिए, या जो है वो एजुकेशन पर काम करता है, वो सेहत पर काम करता है। तो इस तरह की इश्यूज़ जो है
के निज़ाम को हम देखकर जो है हम अपने वोट का इस्तेमाल करें। जो निज़ाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निज़ाम से ममालिक बनते हैं, तो ये एक बहुत अहम बात है कि हम इस चीज़ों को सपोर्ट करें। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन में इसी बातों को देखकर चलना चाहिए। इसके अलावा जो है आप देखिए कि पार्टियां जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी, नवाज शरीफ और नून लीग, ये पार्टी पीपल पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो हर दफ़ा ये आप देखिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए सब पार्टियों को रोल देना बहुत ज़रूरी है। हर जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है लेवल प्लेइंग फील्ड, ये हर पार्टी का हक होना चाहिए कि हर एक को मौका मिले, हर एक को अपना सिंबल मिले। तो मेरे ख्याल में जो स्टेट कर रहा है एक पार्टी के साथ, तो मेरे ख्याल में इक्वलिटी होनी चाहिए, तमाम पार्टियों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, तमाम पार्टीज़ को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सके और अपनी पॉलिसी के ज़रिए जो है जब कोई भी लीडर जाता है तो वो पॉलिसी पर काम करे, वो जो है नैरेटिव पर बयानिए पर काम ना करे। और वोटर्स को भी चाहिए कि वो जो है इस चीज़ों को देखे कि हमारा लीडर, हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है पॉलिसी पर काम करे। ओके, थैंक यू।